Hello everyone, welcome to Exam Info Academy। आज की जो अपडेट है वो है यूपीएसईएसएसबी मतलब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से रिलेटेड है, जो पीजीटी और टीजीटी की भर्ती करता है। यूपी में पीजीटी और टीजीटी आप जानते होंगे, और वो भी एडेड वाले स्कूल मतलब वित्तीय सहायता प्राप्त जो विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज हैं, हाई स्कूल हैं, उनमें पीजीटी और टीजीटी की भर्ती करता है। अब यहां से ये अपडेट क्या है? ये अपडेट है कि यूपीएसईएसएसबी चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी पद खाली, भर्तियों पर संकट, आने वाली भर्तियों पर संकट। इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। जो अपडेट है वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षा चयन आयोग की स्थापना करनी थी, जो कि उन्होंने अनाउंस किया था। शिक्षा सेवा चयन आयोग और यूपीएसएसबी को इसमें मर्ज कर देना था। तो जब तक ये बन रहा था तो उन्होंने सोचा कि यूपीएसएसबी में कोई परमानेंट सदस्य ना करके जो पुराने सदस्य हैं उनके जो कार्यकाल है अतिरिक्त 2 साल बढ़ा लिया था। ये रहा, देखो, सदस्यों ने 2 साल का अतिरिक्त कार्यकाल भी पूरा कर लिया, बढ़ा लिया। अब वो पूरा हो गया। अब पूरा होने पर या तो बढ़ाया जाए या तो नई नियुक्ति की जाए। उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना भी हुई नहीं है। मर्जिंग होगी कैसे? तो मतलब काम वहीं अटका हुआ है। शिक्षा सेवा चयन आयोग बने तो इसमें ये मर्ज हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या इसमें सदस्यों की या तो नियुक्ति हो या इनका कार्यकाल बढ़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके चलते जो टीजीटी पीजीटी की जो पोस्ट 2022 में अभी आने वाली थी वो अटक गई है। देखो आगे पूरी न्यूज पढ़ता हूं मैं आपके लिए। लेकिन नए सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी ना होने के कारण अभ्यर्थियों को आशंका है कि चयन बोर्ड को शिक्षा सेवा चयन आयोग में मर्ज किए जाने की तैयारी हो रही है। उन्हें आशंका है, अभी तक आयोग बना ही नहीं है, शिक्षा सेवा चयन आयोग जो मर्जिंग हो सके जिसमें। चलो इस खबर को विस्तार से देखते हैं। चलो विस्तार से तो देख ही रहे हैं, ध्यान देना। हमने कहा था कि इस चैनल का जो लक्ष्य है वो ये है कि आपको सरकारी नौकरियों के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, कब क्या क्या अपडेट चल रही है, किसमें कितनी वैकेंसीज हैं। इस रिगार्डिंग में हायर एजुकेशन से लेकर टीजीटी पीजीटी पीआरटी टीईटी एक्सेट्रा सबकी न्यूज आपको मिलेगी। तो अगर आपके लिए ये लाभदायक है या अगर आपके लिए नहीं है, हो सकता है आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई तैयारी कर रहा हो, तो आप उसे ये शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो का, इस चैनल का लिंक ही शेयर कर सकते हैं ताकि वो सब्सक्राइब कर ले और उसे न्यूज मिलती रहे टाइम टू टाइम। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी पद खाली हो गए हैं। वर्तमान में कोई सदस्य नहीं है, मतलब कोई नहीं है वहां पे। ऐसे में आगामी भर्तियों पर संकट मंडरा रहा है। नए सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया भी अभी शुरू नहीं की गई है। नए सदस्यों की नियुक्ति न होने से अभ्यर्थियों को आशंका है कहीं चयन बोर्ड को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलीन करने की तैयारी तो नहीं है। कैसे होगी? अभी बन तो जाए पहले तो हो जाए, मतलब मर्जिंग ही हो जाए, इससे तो वो भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिसका गठन आयोग का प्रस्तावित है, ये लिखा है, अभी हुआ नहीं है। आगे पढ़ते हैं। जो सदस्य थे 5 सदस्य, इन 5 सदस्यों का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया था, जिसका आदेश 7 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था। और 7 अप्रैल चली गई है, 22 चली गई, 2 साल हो गए। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि अगर नव गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इन सदस्यों की पदावधि पूर्ण होने से पहले लागू हो जाता है तो उस स्थिति से सदस्यों का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो गठन हुआ ही नहीं है, तो स्वतः का मतलब क्या है? खत्म ही नहीं हुआ, बल्कि उनका तो पूरा पूर्ण हो गया। एक तरह से ये माने आप कि पूर्ण हो गया। लेकिन हमारे जो मतलब की खबर ये है अब यहां से, नए विज्ञापन को लेकर बनी असमंजस की स्थिति कि आएगा कैसे, जब ना तो
शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अब कोई है और आयोग की स्थापना प्रस्तावित है, वो हुई नहीं है। तो नए विज्ञापन को देगा कौन, नई वैकेंसीज को करेगा कौन? अब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना नहीं हुई है और सदस्यों ने 2 साल का अतिरिक्त कार्यकाल भी पूरा कर लिया है, लेकिन नए सदस्य की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी ना होने के कारण अभ्यर्थियों को आशंका वो वही है। तो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि कौन करेगा भर्ती, तो विज्ञापन आएगा ही नहीं, इसका मतलब तो ये नजर आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर नए सदस्यों की नियुक्ति होती है, नए सदस्यों की नियुक्ति होती है तो इसके लिए पहले आवेदन लिए जाने का प्रावधान है। आवेदन की प्रक्रिया में ही 1 माह का वक्त लग जाता है। आवेदन करने में नए सदस्य का नियुक्त करें तो चयन बोर्ड में वर्तमान में कोई सदस्य नहीं है, सो नए सदस्यों से के आने तक भर्तियों में के फंसे रहने की आशंका है। चयन बोर्ड को अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक मतलब टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी आप समझिए ऐसे के पदों के लिए पदों पर भर्ती के लिए 5350 पदों और प्रधानाचार्य के 2000 पदों का अध्याचन मिल चुका है अभी तक, मतलब इतनी वैकेंसीज खाली हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए नए विज्ञापन को लेकर अब असमंजस की स्थिति है कि ये विज्ञापन इनका आएगा या विज्ञापन इनका नहीं आएगा। तो ये न्यूज थी हमारी, तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस चैनल को देखने से, न्यूज को देखने से आपका फायदा हो सकता है तो धन्यवाद।